राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मटीरिया मेडिका फ्रॉम एसके दुबे। हम कर रहे थे कल की वीडियो में रिवीजन ऑफ द फॉस्फोरस, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेमेडी है और वीडियो ऑलरेडी आधा घंटा का हो गया था, तो माइंड को हमने बहुत ही अच्छे से फॉस्फोरस को समझने की ट्राई की थी। हम आज फिर से इस माइंड के सिम्टम्स जो यहाँ पर मेंशन है, हमने कल कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कवर किए थे, समझने की कोशिश की थी। आप चाहे तो वो वीडियो देख लीजिए, नहीं देखा है तो। एंड अब हम करने जा रहे हैं आज की वीडियो में एलिमेंट्स फ्रॉम एंड पर्टिकुलर्स, लेकिन एक माइंड का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो जो पेशेंट है वो कैसे हेल्दी स्टेट में कैसे थे और अब डिसीज स्टेट में कैसे हैं। तो डिसीज स्टेट में जो पेशेंट हैं वो एपेथेटिक होते हैं, इंडिफरेंट होते हैं सराउंडिंग्स और फ्रेंड्स से, इवन टू देयर ओन चिल्ड्रंस, अनविलिंग टू टॉक, बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं होता, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टेट ऑफ द हेल्दी स्टेट। थिंग्स स्लोली, मूव्स स्लगिसली, वियर योर लाइफ, बहुत ही कंटाल गए होते हैं अपनी लाइफ से, बिल्कुल कुछ करना पसंद नहीं होता, थक हार गए होते हैं अपनी लाइफ से, फुल ग्लूमी फॉर बॉन्डिंग। पेशेंट इज क्वाइट इंटेलिजेंट, थोड़ा समझदार होता है ये पेशेंट, लेकिन फिजिकली वीक होता है। देर इज ग्रेट फियर ऑफ डार्कनेस होता है, फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म होता है, फियर ऑफ डेथ व्हेन अलोन, सस्पेक्ट एज इफ समथिंग वॉज क्रीपिंग आउट ऑफ एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस, ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल impressions, light, noise, touch, orders, etc. Insanity with an exaggerated idea of one's own importance. The patient wants to be magnetized. Elements from mental exertion, strong emotions, strong odors, gas, vapors, thunderstorms, lightning, sexual excess, loss of vital fluids, sprains, wound, lifting, exposure to drenching rain, tobacco by washing clothes, having haircut, excessive use of table सॉल्ट एक्सेट्रा। तो फॉस्फोरस के एलिमेंट्स है वो मेनली किन किन चीज़ों से, कॉजेशंस क्या है, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका। तो पहला तो है मेंटल एक्सर्शन से, कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, इसीलिए फॉस्फोरस है वो डिसअपॉइंटेड लव में भी दी जाती है। तो कोई भी मेंटल एक्सर्शन है, कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, गैस वेपर्स है, या फिर थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, इन चीज़ों से भी उसको प्रॉब्लम कोज होती है। सेक्शुअल एक्सेस से, मतलब किसी भी चीज़ की इन एक्सेस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स से, फिर स्प्रेन्स, मतलब कुछ लगा है उसमें, वुंड में, लिफ्टिंग में, क्योंकि हिमरेजिक रेमेडी है तो वुंड्स में इसीलिए कि कुछ कंडीशंस है जहाँ पर वुंड्स है, स्मॉल वुंड्स है, ऑफन ब्लीड है, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग है वुंड में, तो ऐसे कंडीशंस में वुंड्स में लिफ्टिंग। फिर एक्सपोजर टू ड्रेंचिंग रेन, की ऐसा रेन को जो आपको पूरा भिगा दे, उस जिसमें हमने रस्टॉक्स डलका मारा जल से में हम देते हैं, तो इस कंडीशंस में भी फॉस्फोरस यूज़ होती है। टबेको से कोई भी प्रॉब्लम कोज हो रही है तो उसमें, बाय वॉशिंग क्लोथ्स, हैविंग हेयर कट से भी प्रॉब्लम होती है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेबल सॉल्ट। फिर बैड इफेक्ट ऑफ टोबैको की वजह से अगर ब्लाइंडनेस कोज हो रही हो तो फॉस्फोरस कैन बी थिंक। मेंटल एक्सर्शन हो जिसकी वजह से एंजाइटी और कन्फ्यूजन कोज होता है तो फॉस्फोरस कैन बी थिंक ऑफ अ रेमेडी। एंड देन इमोशंस जो अफेक्ट हो रहे हो या फिर जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रही हो, मोर ब्लीडिंग हो रही हो ड्यू टू बीइंग इमोशनल, तो उस कंडीशन में फॉस्फोरस के बारे में सोच सकते हो। एंड गेटिंग वेट की वजह से हेडेक एंड वीकनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ अगर देखने को मिले पेशेंट में तो फॉस्फोरस के बारे में देख सकते हो, आप सोच सकते हो। अब देखते हैं पर्टिकुलर्स में, जिसमें सबसे पहले है होर्सनेस, गले की खिचखिच, खराश, गला बैठ जाना, आवाज़ ना निकलना, तो ये सारी प्रॉब्लम है होर्सनेस। अफोनिया मीन्स कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, मतलब बिल्कुल ही आवाज़ चली जाना। लेरिंग्स इज़ वेरी पेनफुल, मतलब बोलने के लिए लेरिंग्स इज़ यूज्ड, इट इज़ अ वॉइस बॉक्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, अफोनिया है। क्लर्जी मैन यानी कि जो लीडर्स होते हैं या फिर जो कथावाचक होते हैं या फिर जो बहुत भाषण देते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से ओवर एक्सर्शन होता है गला का, उसकी वजह से अगर सोर थ्रोट हो ऐसे पर्सन में तो फॉस्फोरस के बारे में सोच सकते हो। वायोलेंट टिकलिंग इन लेरिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा टिकलिंग सेंसेशन हो लेरिंग्स में, विथ रॉनेस, कैन नॉट टॉक ऑन अकाउंट ऑफ पेन इन लेरिंग्स, और इस पेन की वजह से वो बात नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशंस में इन अफोनिया व्हेन फॉस्फोरस फेल्स सीना कुड बी थॉट ऑफ, तो अफोनिया के केसेस में जब फॉस्फोरस फेल कर जाए तो सीना के बारे में आप एक बार सोच सकते हो। हॉर्सनेस इज वर्स इन द मॉर्निंग वाइल टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग, कोल्ड एयर एक्सेट्रा। हॉर्सनेस है वो कंडीशन मॉर्निंग में इवनिंग में वर्स हो जाती है, वाइल टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग, कोल्ड एयर एक्सेट्रा।
फिर है कफ। कफ में जो चेस्ट का लेफ्ट साइड है वो ज़्यादातर अफेक्ट होता है। सेंसेशन होता है जैसे कि कोई वेट वहाँ पर रखा गया हो उस पार्ट में, चेस्ट में, एज इफ सम वेट इज लाइंग ऑन द चेस्ट। कैरेक्टर ऑफ कफ हार्ड, ड्राई, टाइट कफ विद कंजेशन ऑफ द लंग, मतलब हार्ड कफ है, ड्राई कफ है, टाइट कफ है और ऐसा लगता है चेस्ट इज कंजेस्टेड, मतलब लंग्स आर कंजेस्टेड, कंजेशन फील होता है। कैरेक्टर ऑफ स्पूटा, जो स्पूटम होता है वो रस्टी, मतलब जो आयरन है वो सड़ जाए तो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, वैसा रस्टी होता है स्पूटा, ब्लड कलर्ड और पुरुलेंट। कैरेक्टर ऑफ पेन है वो शार्प स्टीचिंग पेन है चेस्ट में, रेस्पिरेशन क्विक, वॉल बॉडी ट्रेम्बल्स व्हेन कफिंग, तो ट्रेम्बल्स करता है पूरा बॉडी जब कफिंग होती है तब। मोडालिटीज में एग्रावेशन बाय लाइंग ऑन लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम कोल्ड एयर, एंड एम्बरेशन बाय लाइंग ऑन राइट साइड। न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया के जो स्टेज है उसमें जो हिपेटाइजेशन वाला स्टेज है, हिपेटाइजेशन यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर टिश्यू है वो एक टाइप से दूसरी टाइप में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि जो लंग टिश्यूज़ है वो लीवर टाइप ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए हिपेटाइजेशन स्टेज जो होता है उस स्टेज में फॉस्फोरस है वो इंडिकेटेड होती है। लोकेशन इज अपर लोब ऑफ लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग है वो यूजुअली अफेक्ट होता है, उसमें भी स्पेसिफिकली अपर लोब ऑफ लेफ्ट लंग। सेंसेशन यहाँ पर भी हैवीनेस ऑन द चेस्ट एज इफ सम वेट इज लाइंग विद टाइटनेस ऑन द चेस्ट, तो हैवीनेस है चेस्ट में, एज इफ सम वेट इज लाइंग, कुछ वेट पड़ा है, इस टाइप का हैवीनेस। टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, कंस्ट्रिक्शन वाला फीलिंग, वहीं जो है वो बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन है। ड्राइनेस ऑफ एयर पैसेज, ड्राइनेस ऑफ द एयर पैसेज एंड स्पेशली इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। कफ का कैरेक्टर ऑफ कफ इज ड्राई, टिंकलिंग, हार्ड कफ, इरिटेशन ऑफ लेरिंग, एक्साइट्स कफ, थोड़ा सा भी लेरिंग्स का इरिटेशन हुआ तो कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, कफ को वो एक्साइट कंडीशन वो एक्साइट कर देगी कफ को। स्पूटा इज रस्टी, ब्लड कलर्ड और पुरुलेंट, जो स्पूटम है वो रस्टी है, ब्लड कलर्ड है, पुरुलेंट है। कैरेक्टर ऑफ पेन, वाइल कफिंग देयर इज अ स्टीचिंग पेन इन द चेस्ट, स्टीचिंग पेन होता है। मोडालिटीज एग्रावेशन बाय लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, ऑन पेनफुल साइड व्हेन लाइंग फ्रॉम ऑन फ्रॉम वार्म रूम टू कोल्ड, मतलब जैसे ही वार्म रूम से कोई कोल्ड रूम में जाएगा तो उसको एग्रावेशन होगा। फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से। कफिंग, मतलब थोड़ा सा भी अगर लैरिंग्स का इरिटेशन हुआ तो उसकी कंडीशन मतलब क्या होगी, एग्रावेट हो जाएगी, तो इसीलिए फ्रॉम टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग एंड टूवर्ड्स इवनिंग, तो इन सारे कंडीशंस में कंडीशंस एग्रावेट होगी। एम्बुलेशन बाय लाइंग ऑन राइट साइड। कॉन्कॉमिटेंस में है डिजायर फॉर कोल्ड, रिफ्रेशिंग थिंग्स। अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स की, तो उसमें सबसे पहले स्टमक, एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन होता है स्टमक में। द पेशेंट क्रेव्स फॉर कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसी कोल्ड, रिफ्रेशिंग, ज्यूसी थिंग्स, आइसक्रीम्स रिलीव्स द गैस्ट्रिक पेन, तो पेशेंट को क्रेविंग होती है कोल्ड फूड की, कोल्ड ड्रिंक्स की, आइसी फूड जो होता है, आइसी कोल्ड रिफ्रेशिंग थिंग्स होती है, ज्यूसी थिंग्स होती है इनकी, और गैस्ट्रिक जो पेन है उसमें आइसक्रीम से उसको रिलीफ मिलता है। ग्रेट बर्निंग इन स्टमक विच इज़ बेटर बाय कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, स्टमक में बहुत ही ज़्यादा बर्निंग होती है, विच इज़ बेटर बाय कोल्ड फूड एंड ड्रिंकिंग, जो बेटर होता है बाय कोल्ड फूड एंड ड्रिंकिंग, मतलब थोड़ा पानी पीने से या फिर कोल्ड, मतलब कोल्ड फूड इससे, कोल्ड ड्रिंक से उसको बर्निंग में रिलीफ मिलता है। बट एज सुन एज वाटर बिकम वार्म इन स्टमक इट इज़ थ्रोन अप इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, लेकिन जैसे ही वो पानी थोड़ा सा भी गर्म हुआ पेट में जाते ही तो 10-15 मिनट बाद वो डायरेक्ट वॉमिट आउट हो जाएगा। समटाइम्स देयर में बी वॉमिटिंग ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, कभी कभी ये वॉमिटिंग है वो ब्राइट रेड ब्लड की भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल इज स्लेंडर, लॉन्ग, ड्राई, टफ एंड हार्ड, जो स्टूल्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के दौरान वो स्लेंडर होते हैं, टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब लॉन्ग होते हैं, ड्राई होते हैं एंड हार्ड होते हैं। डॉग लाइक स्टूल है पेशेंट का, वॉइडेड विथ ग्रेट डिफिकल्टी एंड स्ट्रेनिंग, इन ग्रेट डिफिकल्टी एंड स्ट्रेनिंग के साथ उसको कॉन्स्टिपेशन में मतलब राहत मिलती है। डायरिया, कॉजेशन एज सुन एज एनीथिंग एंटर्स इन द रेक्टम, मतलब जैसे ही पेरास्टाल्टिक मूवमेंट थोड़ी सी भी हुई डायरिया, मतलब उसको इतना ज़्यादा डायरिया होता है कि थोड़ा सा भी कुछ रेक्टम में एंटर किया ही शुड गो, ही मस्ट गो, मतलब टेनिस मिस वाली फीलिंग आ जाती है। एज सुन एज एनीथिंग एंटर्स इनटू द रेक्टम, टाइम इज इन द मॉर्निंग। कैरेक्टर ऑफ स्टूल, प्रोफ्यूज वाटरी, पावरिंग अवे, मतलब जैसे ही कोई हाइड्रेंट यानी कि जो पानी का पंप होता है वैसा जो उसको उखाड़ने के बाद जो पानी का फ्लो कैसा सडन एकदम फुल फोर्स में आता है, तो ऐसे ही पोरिंग अवे एज फ्रॉम द हाइड्रेंट। इनवॉल्यूंट्री स्टूल विथ सेगोलाइक पार्टिकल्स, इनवॉल्यूंट्री मतलब आप कंट्रोल ना कर सको ऐसा वाला, स्टूल विथ सेगोलाइक मतलब गोल छोटे छोटे वाइटिश पार्टिकल। सेंसेशन एज इफ द एनस रिमेन वाइड ओपन, और सेंसेशन ऐसा होता है कि एज इफ एनस इज रिमेन वाइड ओपन।
liver in cirrhosis of liver due to excessive indulgence after liquid fatty degeneration of the liver। cirrhosis of liver में खास करके excessive indulgence के बाद कोई strong liquid में बहुत ज़्यादा लेने के बाद fatty degeneration हो liver का, तो उसमें with malignant jaundice with sharp cutting pain in the liver। malignant jaundice हो सकता है with sharp cutting pain in liver accompanied by nausea and vomiting। Modalities में है relieved by cold food and cold drinks, but as soon as becomes warm in the stomach it is thrown up। Hemorrhage, phosphorus जो है वो एक acute hemorrhagic remedy है, so phosphorus is a great anti-hemorrhagic remedy। Hemorrhage is caused by degeneration of the tissue। hemorrhage होता है by degeneration of the tissue and occurs from small injuries and cut। Character of blood जो है वो है profuse, watery, bright red, which is non-coagulable। ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लीडिंग है वो प्रोफ्यूज होती है, वाटरी होती है, ब्राइट रेड कलर की होती है, नॉन कोएगुलेबल ब्लड होता है, एंड वेरियस ऑर्गन्स और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से ब्लीडिंग होती है। स्मॉल वुंड्स भी इजीली ब्लीड कर जाते हैं। पोर आउट ब्लड होता है फ्रीली एंड देन सीजेस सडनली फॉर अ टाइम। फिर अचानक थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है वो ब्लड का फ्लो, फिर अचानक फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये मेट्रोरेजिया की कंप्लेन में, हेमोप्टाइसिस में, हेमेटेमेसिस में, फ्रॉम नोज फ्रॉम स्टमक एनस इस ब्लड मतलब हिमरेजेस वाली कंडीशंस में ये यूज़ होती है। जनरल मोडालिटीज़ में एग्रावेशन इवनिंग, बिफोर मिडनाइट, लाइंग ऑन लेफ्ट और पेनफुल साइड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म मीन्स बिकॉज दे कांट हैंडल एनी एडवर्स कंडीशन, तो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन है थंडरस्टॉर्म का। तो ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म एनी चेंज ऑफ वेदर एंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में एमल्ट्रेशन है लाइंग ऑन राइट साइड फ्रॉम बीइंग रब्ड, मैग्नेटाइज्ड फ्रॉम cold water, cold food until it gets warm and in darkness। Note: cold air relieves the head and face symptoms but aggravate the chest, those of chest, throat and neck symptoms। तो cold air की वजह से head और face के symptoms रिलीव हो जाते हैं, लेकिन chest, throat और neck के symptoms हैं वो aggravate होते हैं। Relations complementary to arsenic, arsenic की complementary remedy है। Incompatible to मतलब इसके साथ तो बिल्कुल नहीं देना है। Causticum must not be used, कॉस्टिकम मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर या आफ्टर, कॉस्टिकम से पहले या बाद आपको ये रेमेडी को यूज़ नहीं करना है। फॉलोज वेल कैलकेरिया एंड चाइना, कैलकेरिया और चाइना के बाद अच्छे से काम करती है ये रेमेडी। एंड वेजिटेबल एनालॉग है सिपा। कीनोट रिमार्क देखने को जाए तो इट कैन बी यूज्ड। Henneman says act most beneficially when patient suffers from chronic loose stool और डायरिया। तो जो क्रॉनिक लूज स्टूल्स या फिर क्रॉनिक डायरिया के केसेस है वहाँ पर ये रेमेडी बहुत ही अच्छी रेमेडी है, अच्छे से यूज़ कर सकते हो इस रेमेडी को। तो यहाँ पर हमने फॉस्फोरस का रिवीजन कंप्लीट किया। होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ भी आपका डाउट है, रिकमेंडेशन है, जो भी आपके सोच विचार है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मेडिसिन और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।